नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ बिहार स्पेशल के इस क्लास में। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही। साथ ही साथ आज आप जानेंगे कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत किस तरीके से हुई। आपको मैं पढ़ा रही हूँ आधुनिक बिहार का इतिहास, उसी क्रम में ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके पहले के क्लास में आपने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा था और आपको मैंने ये बिहार से बंगाल किस तरीके से अलग हुआ था ये भी मैंने आपको बताया था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी मैंने आपको पढ़ाया। आज आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, किसान आंदोलन में बिहार की क्या शुरुआत कैसे हुई किसान आंदोलन की, और फिर खिलाफत आंदोलन में बिहार की भूमिका। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको और क्या क्या चीज़ें जो हैं यह पढ़ने मिलेंगी, इसकी सीमा क्या है, इसकी दायरा क्या है आज की क्लास के। क्योंकि जब आपको सीमाओं का अंदाजा हो जाता है तो फिर क्लास करना थोड़ा आसान हो जाता है और आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ, इतनी चीज़ों को मुझे पढ़नी है इसमें। देखिए, किसान आंदोलन में मैं आपको बताऊंगी कि इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, इसका नेतृत्व किसने किया और किसके खिलाफ ये आंदोलन था और समाप्ति इसकी किस तरीके से हुई, यही आपको जाननी है। उसी तरीके से खिलाफत आंदोलन में आपको पढ़ना है कि इसमें किन किन नेताओं की प्रमुख भूमिका थी। आपको ये जाननी है कि कौन कौन से तिथि और कौन कौन से वर्ष को ये आंदोलन जो था वो हुआ था, या कहाँ कहाँ पर ये सभाएं आयोजित की गई थी, किस किस वर्ष में। ये भी आपको जाननी है कि कौन कौन से क्षेत्र जो थे वो खिलाफत आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे और किस तरीके से ये असहयोग आंदोलन में ये मर्ज किया खिलाफत आंदोलन, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब तक हर एक चैप्टर के बिहार से संबंधित अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बीपीएससी में आंसर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज जो है वो शामिल कर दिया जाता है और आपको इसके लिए पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि खिलाफत आंदोलन में किन किन प्रमुख नेताओं की भूमिका थी, अगर ऑप्शन में मजरूल हक दिया रहे, हसन इमाम दिया रहे और कुछ और भी अन्य नेताओं का वर्णन हो जो कि शामिल हो, और लास्ट वाला ऑप्शन जैसे इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, या इनमें से दो या दो से अधिक, तो ऐसे अगर ऑप्शन रहते हैं तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं लास्ट वाला ऑप्शन। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी नाम अगर खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, ये कहाँ कहाँ पर सभाएं हुई, ये किस किस वर्ष में कौन कौन से क्रियाकलाप हुए खिलाफत आंदोलन से संबंधित, ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो यही सब पे आज पे फोकस होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है खास करके बीपीएससी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसान आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही। जो किसान आंदोलन हुआ, कहीं शुरुआत हो रही थी, तो उसमें क्या था कि मधुबनी जिला जो कि झारखंड के उत्तर में है और नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो जो मधुबनी जिला है वहाँ पर के जो किसान थे उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। और ये किसके खिलाफ था, तो दरभंगा राज्य के खिलाफ था, दरभंगा के राजा के खिलाफ था, और वो अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे जो किसान थे। लेकिन दरभंगा के राजा जो थे उनको कांग्रेस का भी सपोर्ट था, क्योंकि कांग्रेस जो थे वो दरभंगा राजा के प्रति नरम थे। जब मैंने आपको चंपारण सत्याग्रह पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस, ये दरभंगा के जो राजा थे वो आर्थिक रूप से मदद कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसीलिए कांग्रेस जो थी यहाँ पर किसानों का साथ नहीं दे रही थी, यहाँ पर उनका साथ मिल रहा था दरभंगा के राजा को। अब किसान जो थे, मधुबनी के किसान, इनको नेतृत्व किसने दिया था फिर? आखिर कोई आंदोलन होता तो उसके प्रमुख नेता तो होते हैं ना, तो इसका नेतृत्व कर रहे थे स्वामी विद्यानंद, याद रखेंगे। और वर्ष था 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी को किसान जो थे, ये मैंने यहाँ फिगर बनाया, तो जो किसान थे मधुबनी के उनको मिल रहा था किसका मदद, तो ये मिल रहा था स्वामी विद्यानंद का नेतृत्व मिल रहा था, और इनके नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। अब ये जो आंदोलन था इसका विस्तार इतना अधिक हो गया कि अलग अलग जगह पर बिहार के अलग अलग क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने मिला। जैसे कि
पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर, ये सभी जगह जो हैं बिहार के, ये सभी जगह पर भी ये सभी उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं और ये नेपाल और बंगाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये सभी क्षेत्र में ये आंदोलन जो था इसका प्रसार हो रहा था। तो दरभंगा राजा ने 1922 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 1922 में दरभंगा राजा ने प्रांतीय सभा का गठन किया और इस प्रांतीय सभा में किसानों को प्रमुख प्रवक्ता बनाया दरभंगा राजा ने। लेकिन किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने अपनी रुचि नहीं दिखाई थी इस प्रांतीय सभा में प्रवक्ता बनने के लिए, वो अपनी मांग कर रहे थे और दरभंगा राजा ने अंततः कुछ मांगे जो थी वो स्वीकार कर ली किसानों की। तो इस तरीके से ये आंदोलन जो था वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। तो ये किसान आंदोलन की एक शुरुआत थी। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे किसान आंदोलन हुए जो कि बिहार राज्य में हुए और ब्रिटिशर्स के विरोध में हुए थे। अब आप जानेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन। चूंकि शुरुआत हुई थी खिलाफत आंदोलन की 1919 ईस्वी में, तो ये हम लोग पढ़ेंगे और किस तरीके से ये असहयोग आंदोलन में मर्ज हो गया और इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। देखिए खिलाफत आंदोलन हुआ था क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण था ये कि जो विजयी राष्ट्र थे प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति हो गई और इसमें जो विजयी राष्ट्र जो थे, जो उन्होंने जीता, जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने तुर्की के सुल्तान के साथ अन्याय किया था और खलीफा जो थे उनके प्रति उचित व्यवहार नहीं किए गए थे प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, जिससे कि भारत के जो मुसलमान जो थे वो असंतुष्ट थे, वो खुश नहीं थे। वो जो मित्र राष्ट्र थे उन पे दबाव डालना चाहते थे। इसके लिए इन लोगों को एक जनसमूह की आवश्यकता थी, एक आंदोलन की आवश्यकता थी। तो इसी क्रम में ये खिलाफत आंदोलन हुआ था और इसका यही प्रमुख कारण था। साथ ही साथ जो अंग्रेज थे वो ये भी उम्मीद थी भारतीयों को कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन लोगों को अपना स्वराज्य मिल जाएगा, स्वशासन का अधिकार जो है, स्वशासन का अधिकार वो मिल जाएगा। लेकिन ये भी नहीं हुआ, स्वशासन भी नहीं मिला और फिर तुर्की के खलीफा जो थे, वहाँ के सुल्तान जो थे, उनके साथ बुरा व्यवहार भी हुआ था। तो ये दोनों एक बहुत बड़ा कारण था खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। और बिहार जो था वो इससे अछूता नहीं था। बिहार के बहुत सारे लोग जो थे वो इस खिलाफत आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका को निभाए थे, जिसमें जो प्रमुख नेता थे वो थे मौलाना मजरूल हक, और भी कुछ नेता हुए अलग अलग जगह पर, हम लोग उसको जानेंगे। 16 जनवरी 1919 ईस्वी को हसन इमाम की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, तो हसन इमाम की अध्यक्षता में पटना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सभा में खलीफा के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसके लिए कि क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है, प्रथम जो मित्र राष्ट्र है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए क्या किया गया कि जन समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की गई। और ये सभा कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये पटना में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में, तो हसन इमाम की अध्यक्षता में। डेट था 16 जनवरी 1919 ईस्वी का। फिर ये जो अप्रैल का जब महीना आया 1919 ईस्वी में, तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे शौकत अली, इनका आगमन हुआ पटना में। ये पटना में आए। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि शौकत अली पटना में खिलाफत आंदोलन के समय में किस वर्ष आए थे, तो 1919 ईस्वी में आए थे। तो ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं। देखिए महात्मा गांधी और कांग्रेस, इन दोनों का सपोर्ट जो था वो खिलाफत आंदोलन में मिल रहा था, दोनों का समर्थन मिल रहा था। महात्मा गांधी भी समर्थन कर रहे थे और कांग्रेस भी समर्थन कर रहा था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1919 ईस्वी में, डेट था 24 नवंबर 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और फिर बिहार में अलग अलग जगहों पर ये जो खिलाफत आंदोलन है उसका विस्तार हुआ, वो सक्रिय थे। कहाँ, तो छपरा में, मुजफ्फरपुर में, पटना के उत्तर में मुजफ्फरपुर है, पटना के उत्तर पश्चिम में छपरा है, मुंगेर में जो कि पटना के पूर्व में है, पटना के ही पूर्व में भागलपुर है। ये सभी जगह जो है वो सक्रिय था
खिलाफत आंदोलन में। पटना के दक्षिण में गया है जो कि झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है, तो गया है, तो गया में भी खिलाफत आंदोलन जो था उस सक्रियता, वहाँ के लोग सक्रिय थे। फिर पटना सिटी में एक पत्र निकाला गया और उस पत्र पे कुछ लोगों का हस्ताक्षर था। ये सब नाम याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। खिलाफत आंदोलन में पटना सिटी में खिलाफत की समस्या से संबंधित एक इश्तहार निकाला गया। माफ कीजिएगा, इश्तहार निकाला गया। उस इश्तहार में कुछ लोगों के हस्ताक्षर थे, उनमें से कौन कौन से थे। ऐसे अगर प्रश्न अगर आपसे पूछ दिए जाएं तो किस तरीके से आप आंसर करेंगे, तो जब तक आपको नाम याद नहीं रहेगा आप उसका आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पटना सिटी में खिलाफत की समस्या पे जो इश्तहार निकला था उसमें जो लोगों ने हस्ताक्षर किए थे वो थे फजलुल हक, अब्दुल कासिम, हसरत मोहानी, तजाउद्दीन, मोहम्मद अकरम खान, इन सभी ने हस्ताक्षर किया था। एक बार और मैं नाम बता देती हूँ। फजलुल हक, अब्दुल कासिम, हसरत मोहानी, तजाउद्दीन, मोहम्मद अकरम खान, इन सब का हस्ताक्षर था। कुछ हड़तालें भी हुई थी खिलाफत आंदोलन के समय में, और ये हड़ताल हुई थी 19 मार्च 1920 ईस्वी को। कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया था, किसका किसका नेतृत्व था इस हड़ताल में, तो इसमें अब्दुल बारी, अब्दुल कलाम आज़ाद, फिर शौकत अली, ये सभी जो थे वो उन्होंने नेतृत्व किया था हड़ताल का। और फिर इसमें क्या था ना कि असहयोग करने के लिए बात हुई थी, और तुर्की में जो सुल्तान के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, खलीफा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, तो इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, लोगों को बताना ये कि अन्याय है, तो इसके आप सभी असहयोग कीजिए। तो असहयोग भी हो रहा था, अन्याय के खिलाफ लोगों तक बातें पहुंचाई जा रही थी कि नहीं हम लोगों को स्वशासन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा शासन दिया गया था जो कि नहीं हम लोगों का हो पा रहा है, हम लोगों के अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये हड़ताल हुई 24-25 अप्रैल 2020 को। 24 और 25 अप्रैल 2020 को पटना में सभाएं हुई। खिलाफत आंदोलन से संबंधित सभाएं जो थी वो पटना में भी हुई। डेट कौन सा था, तो 24 अप्रैल। वर्ष कौन सा था, तो 1920 ईस्वी। और इन सभाओं में भी लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को एक किया गया। तुर्की में जो घटना घटी थी उसके बारे में बताया गया और जनसभाएं की गई। तो ये पटना में जनसभाएं हुई थी। 27 अप्रैल 1920 ईस्वी को मुंगेर में ये सभा हुई थी। कहाँ पर है मुंगेर, तो यहाँ देखिए मैंने बताया यहाँ पर है मुंगेर। पटना कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ पटना है। तो इन दोनों जगहों पर जनसभाएं हुई थी। और मुंगेर में कब हुई थी, तो 27 अप्रैल 1920 ईस्वी को। फिर गया में भी सभा हुई थी, लेकिन इस सभा में शौकत अली शामिल नहीं हो पाए थे। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार पड़ गए थे, तो इस वजह से वो गया में वो शामिल नहीं हुए शौकत अली। और गया में सभा जो हुई थी उसमें, गया कहाँ पर है, तो देखिए ये पटना के दक्षिण में और बिहार के दक्षिण में ये गया है, जो कि झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है। तो गया में सभा हुई थी। इसमें कृष्ण प्रकाश सिन्हा जो थे वो प्रमुख नेता थे, और उन्होंने क्या किया था कि उनको जो सम्मान मिला था उन सम्मान को उन्होंने वापस कर दिया था इस विद्रोह में। और फिर कुछ और भी घटनाएं हुई थी, जैसे कि अप्रैल और मई माह में, माफ कीजिएगा, मोतिहारी और छपरा में भी जनसभाएं हुई। साथ ही साथ 15 और 16 मई 1920 ईस्वी को फुलवारी शरीफ जो कि पटना में है, फुलवारी शरीफ में उलेमा जो थे उन्होंने, वहाँ के उलेमा जो थे उन्होंने जनसभा की। उलेमाओं ने, जो धार्मिक गुरु जो थे, उन्होंने एक सभा फुलवारी शरीफ में सभाएं की खिलाफत आंदोलन से संबंधित, और वहाँ लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया कि तुर्की में क्या चल रहा है, तुर्की के साथ क्या हो रहा है। तो सभी मुसलमानों को उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश किया। पटना सिटी में गुलाम इमाम के नेतृत्व में ये सभाएं हुई थी। गुलाम इमाम, पटना सिटी जो कि पटना में है। बिहार शरीफ के बारे में जाना कि वहाँ के जो धार्मिक जो उलेमा जो थे उन्होंने सभाएं की थी।
पटना सिटी में गुलाम इमाम के नेतृत्व में सभाएं हो रही थी खिलाफत आंदोलन से संबंधित। फिर 1 अगस्त को पटना में नरुल हसन ने 1 अगस्त को पटना के नरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन में, निम्न में से किस आंदोलन में नरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिया। पटना के नरुल हसन ने प्रांतीय विधायक, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं बीपीएससी में। तो कौन सा आंदोलन होगा? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो आंसर क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो 1 अगस्त को पटना में नरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिया। फुलवारी शरीफ में, जो कि पटना में है, फुलवारी शरीफ के शहाबुद्दीन ने उलेमा पद से, वो उलेमा थे, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। शाह सुलेमान जो हैं, उन्होंने सरकार के दंडाधिकारी के पद से, वो सरकार में दंडाधिकारी के पद पे थे, उन्होंने शाह सुलेमान ने अपने पद से त्यागपत्र दिया। तो ये सभी जो हैं इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आज से पूछ दिया जाए शाह सुलेमान ने अपने दंडाधिकारी पद से त्यागपत्र किस आंदोलन में दिया, तो ये कौन सा आंदोलन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अगला जो टॉपिक है, मतलब खिलाफत आंदोलन से संबंधित, वो है कि ये जो आंदोलन था, गया में कैसे सभाएं हुई थी, ये आपने जाना। अब आप जानेंगे रांची भी इससे अछूता नहीं था। रांची में भी खिलाफत आंदोलन हो रहा था, और किसके नेतृत्व में? तो ये थे मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में। और चूंकि उस समय में रांची में ये नज़रबंद थे, लेकिन नज़रबंद रहते हुए भी उन्होंने खिलाफत आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। और इनका साथ कौन कौन दे रहे थे रांची में? तो ये थे नागरमल मोदी, गवर्नर, क्या नाम है इनका, गजनफर मिर्ज़ा, मौलवी उस्मान, अली इमाम, गुलाब नारायण तिवारी और रामचंद्र प्रसाद। ये सभी साथ दे रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो रांची में इनका नेतृत्व मिल रहा था, रांची से खिलाफत आंदोलन को। अब आप जानेंगे 5 जून में ख्वाजा अब्दुल मिर्ज़ा जो हैं वो और डॉक्टर सैयद महमूद ने बांकीपुर मैदान में सभाएं की। बांकीपुर का जो मैदान है, पटना में है बांकीपुर का मैदान, तो यहाँ पर सभाएं की गई थी। उस सभा में ख्वाजा अब्दुल मर्जाद और डॉक्टर सैयद महमूद ने प्रमुख भूमिका निभाई और जनसभाएं आयोजित की गई थी। कहाँ पर? तो बांकीपुर के मैदान में। सरकारी नौकरियों का इसमें बहिष्कार किया गया और फिर सरकार के साथ असहयोग भी अपनाए गए थे इस आंदोलन में। 1 अगस्त को खिलाफत दिवस जो है वो मनाया गया था। 1 अगस्त को खिलाफत दिवस के रूप में 1 अगस्त को मनाया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में एक बैठक हुई हिंदू और मुस्लिम के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुआ था इलाहाबाद में। और इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि खिलाफत आंदोलन के साथ ही साथ असहयोग आंदोलन भी चलाए जाएंगे। और मुस्तफ़ा के नेतृत्व में अंत हो रहा है खिलाफत आंदोलन का। तो मुस्तफ़ा के नेतृत्व में टर्की का जो खलीफा था, वो खलीफा का जो सत्ता था वो समाप्त हुआ और कुछ अधिकार भी मिले, और इस तरीके से धीरे धीरे करके ये समाप्ति हो गई पूरी तरह से। 1922 ईस्वी में आंदोलन जो था वो समाप्त हो गया, क्योंकि टर्की को न्याय मिल गया तो मुसलमान जो थे वो उनको भी न्याय मिल गया, तो वो शांत हो गए, वो ये आंदोलन जो था वो भी समाप्त हुआ। तो आज की क्लास में आपने खिलाफत आंदोलन के में बिहार की भूमिका के बारे में जाना। नाम आप याद रखेंगे, मैं आपको और मतलब एक बार और थोड़ा सा बता दूं। मौलाना मजरूल हक, हसन इमाम और ये सभी जो नेताएं हैं जिन्होंने इस्तिहार पे हस्ताक्षर किया था पटना सिटी में, फजलुल हक, अब्दुल कासिम, हज़रत मुहानी, तजाउद्दीन, मोहम्मद अकरम खान और अब्दुल बारी, अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, फिर कृष्ण प्रकाश सिन्हा, नागरमल मोदी, गजनफर मिर्ज़ा, मौलवी उस्लाम, अली इमाम, गुलाब नारायण तिवारी और रामचंद्र प्रसाद।
और फिर अब्दुल मज़ाद एवं डॉक्टर सैयद महमूद, ये सभी नाम जो हैं, और मौलाना आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, तो ये सभी जो हैं आपको याद रखे होंगे ये सारे नाम जो कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। वर्ष याद करेंगे, 1-2 बार क्लास को देख लेंगे, हो जाएगा। टफ कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया कि बिहार स्पेशल में अगर आधे घंटे का क्लास अगर आप देखते हैं पर डे, तो धीरे धीरे करके मैं आपको बिहार से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।